हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग बनने की कॉर्नर एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट से। बैंक निफ्टी अगर आज देखेंगे तो फिर से यहाँ पे हमें एक वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट देखने को मिली है कम्प्लीटली। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे एक फ्लैट गैप ओपनिंग हुई एंड खुलते ही साथ 15 मिनट्स में नीचे की तरफ आ गया। हमने प्लान किया था कि अगर ये सर लेवल के मार्केट सर्वाइव करते हैं 45,700 600 तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मार्केट इन लेवल का ब्रेक डाउन जरूर करता है, बट इसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा मार्केट को। मार्केट के अंदर सेलिंग आई, पुल बैक आ गया। मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन का ट्राई किया, फिर बाइंग आ चुकी। फिर सेलिंग का ट्राई किया, फिर अपसाइड पुल बैक आ गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन टुवर्ड्स बाइंग साइड शिफ्ट हो रहा है। इसके पीछे अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ, डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे 3 डेज से कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे ले आ पाएँ। बट दोस्तों जैसा आपको पता होगा सेलिंग मार्केट हमेशा फास्ट होती है। जैसे कि ये कैंडल इमीडिएटली जो बाइंग मोमेंटम था उसको फेड आउट कर दिया मार्केट ने कम्प्लीटली। सेलिंग मार्केट दोस्तों अगर स्लो हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बिल्डअप हो रही है, सेलिंग नहीं है। एंड जितने शॉर्टर्स ऊपर से आते जा रहे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। अब दोस्तों कल हमारी बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी है, तो प्लानिंग किस वे में करेंगे। कल का जो मेरा प्लान होने वाला है वो टुवर्ड्स बाइंग साइड एग्रेसिव होने वाला है, अगर मैं आपको बताऊं। बिकॉज दोस्तों अपसाइड लेवल्स अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 46,800 से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन से मार्केट फॉलो होने का ट्राई कर रहा है, बट हमें कोई फॉलो थ्रू मिल नहीं पा रहा। एंड एक्जैक्टली अगर देखेंगे मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास वेट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीकली वीडियो याद होगी, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी एस्टैब्लिश कर सकता है। तो कल के सेशन में अगर हम इस कैंडल का 50% मार्क कर लेते हैं, समवेयर अराउंड जो कि निकल के आता है आपका 45,800 के आसपास, अगर हम इसको भी क्रॉस कर लेते हैं अपसाइड में एंड बाद में इसका हाई क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बिकॉज अपसाइड जितने भी आपके कॉल शॉर्टर्स होंगे उनको ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट मिल चुका होगा। एग्जैक्ट लेवल्स अगर बात करें दोस्तों 15 मिनट चार्ट में, तो मार्केट पहले डाउन साइड आया, रेंज बनाई, आज फिर ब्रेकडाउन का ट्राई किया, बट फिर से वॉलेटाइल हो गया। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी कॉल शॉर्टर्स हैं उनका प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हो गया होगा या फिर उनका प्रॉफिट हो रहा होगा। रीज़न बिंग इस लेवल को मार्क कर लीजिए 46,800, सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हम 46,800 की कॉल को देखते हैं 2 फरवरी से। यहाँ हम ऑप्शन चेन में जाके 46,800 की अगर मैं कॉल लगा लेता हूँ, जो कि अभी चल रही 10 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है, 2 फेब को सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तब ये थी आपकी 15 मिनट चार्ट में अगर यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट ये 400 के प्राइस पे चल रही थी, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास। तो अगर किसी ने 500 400 पे शॉर्ट किया होगा फ्राइडे के सेशन में, ऑलरेडी उसे 3 दिन में मोर देन 90% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने कॉल शॉर्ट करके रखी हुई है, आपने सेल किया था 400 पे 500 पे, ऑलरेडी ये 10 रुपीज़ पे आ चुकी है। तो आपका क्या प्लान है, कल के दिन एक्सपायरी है, आज के दिन और कल के दिन आप और वेट नहीं करने वाले। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बुक करना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं तो होगा क्या, जितने भी कॉल सेलर्स हैं वो बाय करना स्टार्ट करेंगे, कॉल का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों कल के सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए, मेरी प्रेफरेंस टुवर्ड बाइंग साइड ही रहने वाली है। बिकॉज मान लीजिए मार्केट में कोई गैप अप हो जाता है, तो ये जो कॉल का प्राइस है आइदर फ्लैट खुलेगा या स्लाइड गैप अप होगा। स्लाइड गैप अप हुआ तो जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उनको थोड़ा सा नेगेटिव में दिखेगा। मान लीजिए अगर किसी को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसे वहाँ पे 9,000 का दिखेगा। थोड़ा सा ना पैनिक सिनेरियो क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, एंड ये सारे लोग कॉल बाय करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट के अंदर अगर कॉल बाय स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मार्केट अपसाइड शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे चेन इफेक्ट आ जाएगा मार्केट के अंदर। एंड दोस्तों ये सिर्फ 46,800 है, वहीं पे 46,900, 47,000, 46,700 इन सभी कॉल्स की प्रीमियम ऑलमोस्ट 90% इरोड हो चुके हैं। तो कल के सेशन में चांसेस आर कि यहाँ पे एक कवरिंग भी आ सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग जिसे हम बोलते हैं, कि जितने भी लोग शॉर्टिंग में बैठे हुए थे कॉल्स की वो सब कवर अप करना स्टार्ट कर सकते हैं। वापस अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे आते हैं, प्लानिंग किस वे में करने वाले हैं। मार्केट की क्लोजिंग हमें मिली है 45,690, मतलब कि मोटा मोटा 700 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। हम लास्ट देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास। जितने भी सेलर्स होंगे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते आ रहे होंगे। नियर टू 46,000 हम प्लान करने वाले बाय का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड अपसाइड मूव करना स्टार्ट करता है, तो अगर प्रीवियस डे का जो हाई है 45,750 700 ये सारे लेवल्स क्रॉस होने स्टार्ट होते हैं, 50% क्वांटिटी बाय का प्लान करेंगे। अगर मार्केट 46,000 के ऊपर सर्वाइव कर जाता है या फिर मार्केट फर्स्ट हाफ में नियर टू 46,000 रह जाए, एक रेंज बनाए, 11:30 के बाद अगर 46,000 का ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो यहाँ पे हमें टारगेट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है मार्केट का।
मेरा फर्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पे 46,800 का ही होने वाला है। मैं मार्केट के अंदर मिनिमम अगर मान के चलें तो 600 टू 700 पॉइंट्स का एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये मेरी एंटिसिपेशन है, ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी है। अब क्या पता मार्केट कल के दिन बहुत एग्रेसिव सेल ऑफ में आ जाए, या फिर मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट मूव करके फिर वॉलेटाइल हो जाए। तो हर चीज़ के लिए आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए। मेरा जो ट्रेड प्लान है कि अगर मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो इतना ही मूव करेगा। तो इसके लिए कल के सेशन में मैं कुछ कॉल बाय का भी प्लान करने वाला हूँ, बिकॉज कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बहुत डिकी हो चुके हैं। तो अगर आप 10 रुपीज़ के कॉल को बाय भी कर लेंगे तो आपका मैक्स टू मैक्स इतना ही लॉस होगा, 10 रुपीज़ का होगा ना। एंड अगर ये कॉल इन द मनी हो जाती है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोस्तों बट ट्रेड प्लान करके चलिए, ऐसा नहीं है कि आप सारे कैपिटल ही मार्केट के अंदर डाल देंगे। देखते हैं कल का सेशन कैसे होता है। अब दोस्तों अगर मार्केट गैप खुल जाता है 46,000 के ऊपर, समवेयर अराउंड इस लेवल के ऊपर, तो जितने भी यहाँ पे सेलर्स होंगे उनका जो प्रॉफिट होगा वहाँ पे 10 to 20% इरोजन आ जाएगी। तो वो भी पैनिक कर जाएंगे, जितना उनको प्रॉफिट होगा वहीं से बुकिंग स्टार्ट कर देंगे एंड मार्केट यहाँ से पहले वॉलेटाइल हो जाएगा एंड सडनली यहाँ से फिर अपसाइड मूव करना भी स्टार्ट कर सकता है। अब दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे लोगों को मोर देन 90% प्रॉफिट हो चुका है, फिर से अगर गैप डाउन ओपन होता है नियर और नीचे के लेवल पे सारे सपोर्ट एरियाज हैं, अगर इस लेवल पे कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से सडन रिवर्सल भी कर सकता है अपसाइड में। एंड ये सारे लेवल सब मार्केट और रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद दोस्तों ये चीज़ हमें 1 मिनट या 5 मिनट प्राइस एक्शन में समझ आ जाएगी। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट सडनली प्राइस एक्शन माना स्टार्ट करते हैं अपसाइड में 1 मिनट में 5 मिनट में, तो फिर हमको सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले, हम बाय का ही प्लान करने वाले हैं। फर्स्ट हम 50% क्वांटिटी में डील करेंगे। अगर मार्केट गैप क्लोज करने के बाद ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद एक केस हमारा ये बन जाता है कि क्या पता मार्केट ऊपर सर्वाइव ना करे, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे चलना स्टार्ट करता है तो 5 मिनट्स में अगर कोई लो एंड लो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है हमारी, तो ही हम कुछ सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। बट दोस्तों कल के सेशन में मैं थोड़ा सेलिंग अवॉइड करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड सेलिंग स्टार्ट भी हो गई, जो जितने सेलर्स बैठे हैं वो शॉर्ट कवरिंग किसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं। तो होगा क्या, मार्केट यहाँ पे 100-200 पॉइंट्स फॉल होने के बाद नियर 45,200 के आसपास से एक बाउंस भी लगा सकता है अपसाइड में, बहुत मेजर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो आप प्लान किस समय कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे आ रही मार्केट, वेट करेंगे एक सपोर्ट एरिया के आसपास। अगर आपको कोई हैमर कैंडल मिलती है या फिर मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आना स्टार्ट करता है, तो ही हम यहाँ पे कुछ बाय का प्लान करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगर मांगे चले तो ये आपका सेकंड हाफ के अंदर हो जाना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद एग्रेसिवली सेल ऑफ के लिए आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, वेट करेंगे 45,200 400 इन सारे लेवल्स का। मार्केट मान लीजिए 45,400 के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है। अगर मार्केट इस लेवल पे वेट करता है एंड फिर सेकंड हाफ में कोई ब्रेक डाउन कर देता है 45,300 के लेवल का, तो 50% क्वांटिटी मैं यहाँ पे सेल का प्लान करना पसंद करूँगा। मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने वाला। कल के सेशन में फिर हम सेलिंग को जाने देंगे, फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम कुछ प्लान करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। चलिए निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों जहाँ बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता जा रहा है। निफ्टी अगर देखेंगे ऑलमोस्ट जहाँ से ये सेलिंग कल आई थी वहीं पे आके पॉज हो चुका है एंड निफ्टी के पास भी बहुत सी स्पेस है कि फिर से ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। निफ्टी की प्लानिंग कैसे होने वाली है, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है अप्रॉक्सीमेटली हाफ आवर यहाँ पे वेट करने के बाद अगर ये 21,950 940 ये लेवल्स का ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है, हम इमीडिएटली बाय का प्लान कर सकते हैं। टारगेट दोस्तों हमारा पहले होने वाले 22,100 के आसपास एंड उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई के लिए। अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा वेट करेंगे बिकॉज चांसेस मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए, बिकॉज ऊपर की साइड आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, नीचे की साइड यहाँ पे सपोर्ट। अब दोस्तों निफ्टी के अंदर एक कंडीशन बन रही है कि निफ्टी अगर कोई मेजर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलिए निफ्टी इस स्विंग के नीचे मतलब कि 21,760 750 इस सपोर्ट एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो चांसेस आर निफ्टी के अंदर एक एग्रेसिव सेल ऑफ भी ट्रिगर हो सकता है मार्केट के अंदर, बिकॉज जितने बायर्स यहाँ पे होल्ड कर गए हैं मार्केट को उनका फिर सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ देर वेट किया एंड फिर ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेल ऑफ भी आ सकता है मार्केट के अंदर, या आपका फिर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब अगर निफ्टी कल फॉल होता है तो चांसेस आर कि बैंक निफ्टी भी फॉल हो जाए, बट सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक रिकवरी का साइन भी दिख रहा है हमें, बिकॉज दोस्तों कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। बाकी जिस टाइम प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश होगा हम वैसे ही ट्रेड करने वाले हैं। अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो कैसे प्लान करेंगे, उस केस में बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी अवॉइड करेंगे बिकॉज अपसाइड यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डाउन साइड ये आपका जो गैप होगा सपोर्ट बन जाएगी, मार्केट बीच में कहीं फंस के रह सकता है। सेकेंड हाफ में अगर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमें नियर टू 22,080 22,100, तो हम यहाँ बाय का प्लान कुछ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अभी एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा कमाते रहिए। थैंक यू।